क्वेश्चन हमारा कह रहा है 12th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस डेट हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। इसमें जो है इक्वल इंटरसेप्ट्स कह रहा है एक्सिस में हो रहा है। तो इसमें देखिए कि मान लेते हैं कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जो है लाइन है, तो यहाँ a इक्वल टू बी दिया हुआ है सबसे पहली बार, ठीक है। और दो लाइन है जो आपस में से इंटरसेक्ट करें, एक है 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास। तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो इसका ये पॉइंट का इंटरसेक्शन हमको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका यूज़ करेंगे। तो अगर इसका यूज़ करते हैं हम लोग तो देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ कि 2 का मल्टीप्लाई, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड, 2 का मल्टीप्लाई 2 करता हूँ इन इक्वेशन सेकंड, तो हो जाएगा 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। और इक्वेशन फर्स्ट को वैसे ही लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, ये गया काम से, तो ये हो जाएगा 7 6 13 और ये हो जाएगा 5। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5/13। देयरफॉर x हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा, इक्वेशन फ्रॉम सेकंड से 2x क्या हो जाएगा 3y माइनस 1, वो यहाँ रख देंगे, तो 5 दिए 15/13 माइनस 1, दिस इज 2x। तो 15 माइनस 13 क्या हो जाएगा 2/13, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/26, तो यानी 1/13 हो जाएगा। तो यही हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट P आ गया। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट P आ गया 1/13, 5/13, ये 1/13 है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है एक बार फिर से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइंस डेट हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। कह रहे हैं कि एक लाइन है जो कि इनसे पास हो रही है, ये लाइन क्या है, ये है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या है कि a और b इक्वल है। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो फ्रॉम, इसको थर्ड मान लेते हैं, ऐसा है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू a। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग कि इक्वेशन थर्ड पासिंग थ्रू पॉइंट P, ठीक है। तो पॉइंट P से पास हो रहा तो x और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/13 प्लस 5/13 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू हो गई 6/13। देयरफॉर इक्वेशन इज, तो a की वैल्यू को थर्ड वाले में पुटअप, तीसरे इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6/13। तो ये आया 13x प्लस 13y इक्वल टू 6। यही आंसर हो गया हमारा। 12th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा with the line y equal to mx plus c is y upon x that is equal to m plus minus tan, और ये tan के बाद यहाँ थीटा होगा, ये मिस प्रिंट है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा। तो आइए इसको करते हैं हम लोग 13th वाले को। सो डेट द इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द, तो ओरिजिन से पास हो रहा है सबसे पहली बात, तो ये हमारा x और y एक्सिस हो गया, और ये ओरिजिन से एक लाइन है जो कि पास हो रही है ओरिजिन से, और एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द लाइन, तो y इक्वल टू mx प्लस c, एक ये लाइन गई हुई है, इससे ये थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा है। और तो आप साबित कीजिए कि जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी वो y अपॉन एक्स इक्वल टू m प्लस माइनस के फॉर्म में जो दिया वो आए। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं।
इसको इक्वेशन L2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन L1 मान लेते हैं और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा दिस इज tan थीटा और m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, तो यहाँ से अगर ये लाइन L1 है तो इसका स्लोप m1 क्या है, m है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस tan थीटा दिस इज इक्वल टू m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। तो अब इसमें भी एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो एक बार प्लस वाला लिए तो tan थीटा इक्वल टू हो गया m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 और ये माइनस tan थीटा दिस इज m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 हो गया। अब इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस m2 tan थीटा दिस इज इक्वल टू m माइनस m2 और ये हो जाएगा हमारे पास m2 वालों को एक साथ ले लेते हैं तो ये m2 लिया साम तो ये हो जाएगा m tan थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा m माइनस tan थीटा। तो m2 आ गया यहाँ से m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। ये एक इक्वेशन हमने मान लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा माइनस m2 tan थीटा दिस इज इक्वल टू m माइनस m2। तो यहाँ से अगर m2 वालों को एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस m tan थीटा दिस इज इक्वल टू m प्लस tan थीटा। तो m2 हो गया हमारे पास m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा, ये हो गया m2। अब ये सेकंड तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्लोप m2 क्या हो जाएगा हमारा m माइनस प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस tan थीटा इंटू m। ओके, ये हो गया हमारा। अब कह रहे हैं कि हमें स्लोप पता चल चुकी है, ऑरिजिन का पॉइंट भी पता है 0 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज, ये हो जाएगी हमारी y माइनस 0 दिस इज m2 की वैल्यू पूरी रख देंगे m2 x माइनस 0। तो ये हो जाएगा y और x, ये x अपॉन में ले आएंगे इक्वल टू m2 यही हो जाएगा m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस tan थीटा इंटू m। यही हमको साबित करना था। तो बस इतना सा ही हमारा प्रूफ था। तो ये यहाँ पर बस हमें कैलकुलेशन को सावधानी पूर्वक करना है तो हमारा एक बार में रिजल्ट आ जाएगा। 13th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14th में, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1, 1 एंड 5, 7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। कितने रेशियो में ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 13 के बाद 14th है, लाइन ज्वाइनिंग है तो ये होगा हमारा -1, 1 और ये हो जाएगा 5, 7 डिवाइडेड बाय द लाइन दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं कि k रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इनवर्ट रेशियो पूछ रहा है और ये पॉइंट हमको दिए हुए हैं, ये लाइन दी हुई है। तो इसमें दो तरीका हो सकता है, या तो यहाँ से सेक्शन फार्मूला से पॉइंट निकाल लीजिए फिर इस पॉइंट को इसमें लाई करा दीजिए। तो यही तरीका बेस्ट है, इसी से कर लेते हैं। तो पॉइंट पी फ्रॉम सेक्शन फार्मूला से क्या हो जाएगा, k इंटू 5 यानी 5k और 5k और ये -1
अपॉन k प्लस 1 कॉमा 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ये पॉइंट P है। अब यहाँ लिखेंगे पॉइंट P पासिंग थ्रू x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, दिस इज 4, तो हो जाएगा 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 4k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 12k और ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 4k प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 1/2। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 14th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15th में क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1,2 along द लाइन 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 15th क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है, फिगर में बना के समझाता हूँ सबसे पहले, कि ये हमारा कोई मान लीजिए कि ये A और B कोई लाइन है जो कि 4x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0 है, और आगे कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट, ये कोई पॉइंट P है 1,2 along द लाइन 2x माइनस y, ये यहाँ पर कहीं आ रही है Q है और ये P है, ये 2x माइनस y इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कुल मिला करके हमसे पूछ रहा है कि PQ की डिस्टेंस क्या होगी, तो इसको कैसे हम लोग निकालें। तो सबसे पहली बात तो ये इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है, इसकी पता है, तो इन दोनों को इंटरसेक्शन करें तो ये कोऑर्डिनेट निकल आएगा, और ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। तो अब क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, और यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2x इन इक्वेशन फर्स्ट, जगह 4x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4x प्लस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5/18, ये हो गया हमारे पास। और ये कैलकुलेशन में देख लेता हूँ 4x प्लस 7y, और ये माइनस 5 नहीं है प्लस 5 है, प्लस 5, तो ये प्लस 5 होगा, ये प्लस 5, तो ये माइनस होगा, तो x इक्वल टू माइनस 5/18 आ गया। देयरफॉर y हो जाएगा हमारा 2 इंटू माइनस 5/18, दैट इज माइनस 10/18, दैट इज माइनस 5/9। तो हमको कोऑर्डिनेट q पता चल गया, q क्या है हमारा माइनस 5/18 और माइनस 5/9। देयरफॉर डिस्टेंस फार्मूला से PQ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास 1,2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 1 प्लस 5/18 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5/9 का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 5 यानी 23/18 का स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस फिर से 23/9 का स्क्वायर, तो 23 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 23 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, और 9 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा यहाँ पर 9 2 जाए 18, तो यहाँ 1/4 प्लस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 23/9 इंटू रूट 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा 23/18 रूट 5 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए 15 के बाद हमारा 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16th क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1-1,2 सो दैट its points of intersection with the line may be at a distance of 3 units from this point। अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है सिंपली एक लाइन है, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 4,
और एक कोई पॉइंट P है -1,2, इसको ये पॉइंट है, ये A और B उसी तरीके से मान लेते हैं, ये Q है और ये P है। ओके, अब यहाँ पर फाइंड द डायरेक्शन इन विच a straight line must be drawn through the point -1,2 so that its point of intersection with the line line may be at a distance 3 units from the point। तो 3 units from the points कह रहा है, तो ये 3 मान लेते हैं, ये दिया हुआ है। तो डायरेक्शन हमें यहाँ पर निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर फिर से ये पॉइंट Q निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा ये वाला है, ये PQ है, इसका स्लोप M है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ PQ इज y माइनस y1 mx माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 mx प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस m2, ये 1 है, सॉरी ये 1 है, तो ये m हो जाएगा mx प्लस m प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे, और ये एक x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुट y इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस एम एक्स प्लस m प्लस 2, दिस इज़ 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास m प्लस 1x प्लस m, और ये हो जाएगा, इसको भी इधर ही ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस m। तो x हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1। तो 2 माइनस m अपॉन हो जाएगा हमारे पास m प्लस 1 x की वैल्यू। तो ये देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, mx, x की जगह ये वैल्यू रख देंगे m2 माइनस m अपॉन m प्लस 1, दिस इज़ m प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा हमारा 2m माइनस m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस 2m जाएगा m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर कैंसिल आउट, 2m और m, दिस इज़ 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m, ये y हो गया। यानी देयरफॉर q कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है, और वो है हमारा 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1, 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m। ये हो गया हमारे पास q की वैल्यू। तो जब q की वैल्यू मिल गई हमको, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन PQ इज़ 3 गिवन। तो हमें P की वैल्यू पता ही है, Q की वैल्यू पता ही है, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग लिख लेंगे इसको कि PQ स्क्वायर इक्वल टू 9। तो डिस्टेंस फार्मूला से हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट -1, ये है, सपोज कीजिए कि ये PQ है, ये P है -1,2। तो डिस्टेंस फार्मूला से हो जाएगा ये 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5m अपॉन 1 प्लस m माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज़ 9। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 m कैंसिल आउट होगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो जगह 3 अपॉन 1 प्लस m का स्क्वायर, और इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा -2 में 5m 3m और -2 प्लस 2 कैंसिल आउट, तो 3m अपॉन 1 प्लस m का स्क्वायर, दिस इज़ 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 स्क्वायर 9 होगा, तो ये 9 सब कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ केवल बचेगा हमारा 1 और प्लस दिस इज़ m स्क्वायर, दिस इज़ 9 1 प्लस m का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर 9 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2m। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, दिस इज़ 9 प्लस m स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 18m, ये हो जाएगा हमारा। तो मैं बस चेकआउट करना चाहता हूँ मेरा सही है या गलत। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं हो रहा, 9 1 प्लस m स्क्वायर है, और
ये 3 स्क्वायर 9 है, इधर 9, इधर 9 नहीं बचेगा, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 9 जो है पूरे में से हट जाएगा, तो 1 + m स्क्वायर, 1 + m स्क्वायर इक्वल टू इतना है, m स्क्वायर गया, 1 गया, तो 2m = 0, तो m = 0 आ गया। तो m = 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, therefore slope of PQ is 0, hence it means that it is parallel to x-axis। ये क्या है, x-axis के पैरेलल है, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17th पे आते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं हम लोग। तो 17th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ इट्स एंड्स एट द पॉइंट 1,3 and 4,1, find an equation of the legs perpendicular sides of the triangle। तो यहाँ पर हमको जो है हाइपोटेन्यूज के एंड्स दिए हुए हैं। सपोज़ कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, रफली फिगर में बना रहा हूँ, और यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -4,1, तो -4,1 ये हो गया। और एक चीज़ और दिया हुआ है आपको, जो कि 1,3 है, ये A, B और ये C हो गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये A हो गया हमारा, और ये -4,1 ये हो गया। तो B का पॉइंट अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक करेक्ट अगर फिगर बनाएंगे तो ही हमें आसानी से मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो करेक्ट फिगर बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐसे XY एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है, और ये 1 2 3 4, इधर से -1 -2 -3 -4, इधर से 1 2 3। मैं करेक्ट फिगर बनाता हूँ सबसे पहले, तभी हमें ये B पॉइंट मिल पाएगा। तो आप भी सावधानी से इसको बनाइएगा। तो C हमारा -4,1 है, तो -4 ये है और 1 ये है, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट C होगा, ठीक है। तो मैं इसी को ऐसे दिखा देता हूँ पॉइंट C, और ऐसा मानिए कि कुछ बना नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट C है और ये C है, मैंने लिख दिया है, ओके। अब उसके बाद हमको कह रहा है कि 1,3, तो ये 1 है और ये 3 है यहाँ कहीं। तो अगर इसको ज्वाइन किया जाए, ये ऐसे ज्वाइन होगा, तो जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर है और इधर से ये ऐसे है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ से x और y दोनों 1 1 हो गए। तो हमें आसानी से देखिए इसका पता चल गया। तो ये A है, ये C है और ये B है, ओके। B कोऑर्डिनेट हमको पता चल चुका है कि वो 1,1 है। अब हमसे कह क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब AB और BC की इक्वेशन निकालनी है। ये हमको पता है कोऑर्डिनेट क्या है, 1,3। तो इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली इक्वेशन ऑफ AB हो जाएगा हमारा y - y1, दिस इज 3 - 1 अपॉन 1 - 1 x - x1। तो ये 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, तो इधर से x = 1 आ गया, आंसर पहला हो गया। तो इक्वेशन ऑफ AB के बाद इक्वेशन ऑफ BC निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ BC क्या हो जाएगा हमारा, y - y1, दिस इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दिस इज -4 - 1 x - x1। तो ये 1 माइनस y2 - y1 1 - 1 हो जाएगा बेटा। तो ये y2 - 1 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरे को 0 कर देगा, यानी y = 1 आ जाएगा। तो यही हमारे इक्वेशंस हो गए जो परपेंडिकुलर लेग्स हैं, ये वाले AB और BC के, ये परपेंडिकुलर लेग्स के।
इक्वेशन हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। 17th के बाद देखिए हमारा 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है। Find the image of the point 3,8 with respect to the line x plus 3y equal to 7 assuming line to be a plane mirror। तो देखिए ये लाइन है, कह रहा कि इसको प्लेन मिरर की तरह ट्रीट कीजिए। x प्लस 3y इक्वल टू 7 है। ये कोई पॉइंट P है जो कि 3,8 है और यहाँ से ये जस्ट पॉइंट R है जो कि h, K है। ये हो गया हमारे पास, ये A हो गया और ये B हो गया और ये परपेंडिकुलर ये पॉइंट Q हो गया। तो हमें पता है कि ये जो ये और ये है, ये पॉइंट Q हमारा क्या होगा, एक तरीके से मिड पॉइंट होगा। तो Q हमारे पास आ जाएगा, या अभी तो रुकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, ये हमको दिया हुआ। तो यहाँ पर हमको निकालना है ये H और K का पॉइंट। तो H और K के निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, ठीक है। तो m1 इंटू m2 जो है -1 होगा, चूँकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास K-8, दिस इज, ये हो जाएगा हाँ K-8 अपॉन H-3 इंटू m2 क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 3y इक्वल टू 7 माइनस x, तो y इक्वल टू 7/3 -1/3x। तो ये -1/3 हमको दिया हुआ m2, दिस इज -1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास K-8 अपॉन H-3, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, दिस इज 3। तो K-8 इक्वल टू 3H-9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3H माइनस K और ये इधर आएगा तो -1 इक्वल टू 0। ओके, एक तो ये इक्वेशन हो गई। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन को कैसे निकाला जाए कि इसके मिड पॉइंट निकाल करके इस लाइन से पास करा दिया जाए। तो पॉइंट Q क्या हो जाएगा हमारा, 3 + H/2, 8 + K/2, ये हो जाएगा, सही है ना। अब उसके बाद चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट Q इस AB लाइन पे लाई कर रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से या फिर हमारा ये इक्वेशन जो आया है, अच्छा ठीक है देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + H/2 + 3 8 + K/2 इक्वल टू 7। तो ये चूँकि पॉइंट Q जो है इस लाइन इक्वेशन पे लाई कर रही है x + 3y पे, तो मैंने x और y की जगह पे वैल्यू रख दी। तो ये हो जाएगा 3 + H और ये हो जाएगा 24 + 3K, दिस इज 14। तो ये हो जाएगा हमारे पास H + 3K और ये इधर आएगा तो 24 - 14 यानी -10 और 10 3 13 इक्वल टू 0 हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि 3 से इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं और क्या करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 3H + 3 3 = 9 K + 13 3 = 39 इक्वल टू 0। और ये उसी तरीके से लिख देते हैं। अब ये माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 9K और K ये 10K हो जाएगा और इधर ये प्लस 40 इक्वल टू 0। तो K का मान आ गया हमारा 4। तो K की वैल्यू तो हमारी 4 आ गई। अब उसके बाद अगर और सॉल्व करते हैं तो हमें H मिल जाएगा। देयरफॉर H इक्वल टू K + 1/3, तो 4 + 1 5/3। तो ये हमारा आ गया। तो इस यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट R इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 4H 5/3 और 4। तो ये तो हमारा आंसर में मैच नहीं कर रहा है, तो ज़रूर कुछ मिस्टेक हो रही होगी। एक बार कैलकुलेशन हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो
एच और के की वैल्यू के लिए क्यू हमने जो है निकाला है 3 + h/2 और 8 + k/2 और फिर रख दिया हमने, ये क्यू आ गया। क्यू एक तरीके से मिड पॉइंट होगा, तो x + 3y = 7, दिस इज 3 + h/2 + 3 8 + k/2 = 7, तो ये हो जाएगा 3 + h, दिस इज 8 3 = 24 + 3k = और ये 7 2 = 14 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास h + 3k 24 और ये 14 यानी 10 और 10 3 13 = 0। तो ये तो एकदम सही आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया इक्वेशन सेकेंड में, तो 3h + 9k + 39 = 0। तो हाँ, एक चीज़ देखिए यहाँ हो रही है कि चूँकि h और k को तो हमने ला दिया, तो ये जो पॉइंट आ रहे हैं हमारे ये, हाँ ठीक है। अब इसके बाद 3h - k - 1 = 0 हो गया हमारा। फिर उसके बाद ये सॉल्व किया हमने, तो ये 40 और ये 10k, तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो -40 होगा। तो k की वैल्यू हमारी -4 आ गई है। और जब k की वैल्यू -4 आ गई तो यहाँ रखेंगे तो -4 + 1/3, तो -3/3, दिस इज -1। तो ये r की वैल्यू आ गई -1, -4। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए एक ज़रा सा प्लस और माइनस का ध्यान नहीं देंगे तो पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, तो आप सावधानी से करिएगा। 18वें के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। 19th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 19th क्वेश्चन सिंपली है, इफ़ द लाइन्स y = 3x + 1, 2y = x + 3 are equally inclined to the lines y = mx + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है, यानी जितना एंगल उससे बना रहा है उतना एंगल उससे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले y = 3x + 1 और y = mx + 4 की बात करें, ठीक है। एक ये है और फिर से 2y = x + 3 और y = mx + 4 की बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा, दिस इज इक्वल टू m1 - m2, दिस इज 3, ये हो जाएगा 3 - m/1 + 3m, दिस इज tan थीटा। अगर इनका निकालें तो स्लोप यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 आएगा, दिस इज 1/2 - m/1 + m/2, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 3 - m/1 + 3m, दिस इज इक्वल टू 1/2 - m/1 + m/2। तो इनको सॉल्व करेंगे तो सिंपली हो जाएगा 3 - m/1 + 3m, दिस इज इक्वल टू +-1 - 2m/2 + m। अब इसको जो है एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एक बार प्लस वाला लेंगे तो 3 - m/1 + 3m, दिस इज इक्वल टू 1 - 2m/2 + m, दिस इज 3 - m/1 + 3m, दिस इज इक्वल टू -1 - 2m/2 + m। ये हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3 - m, दिस इज 2 + m, दिस इज़ 1 - 2m, दिस इज़ 1 + 3m। तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 2m + 3m - m², ये हो जाएगा 1 - 2m, जाएगा 3m - 6m²। और इधर से इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हो जाएगा 6 - 2m और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा +3m - m², दिस इज -1 + 3m और इस -2m को करेंगे तो -2m - 6m²। तो ये भी हमने कर दिया। इधर से देखते हैं कोई कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो -2m, ये 2m कैंसिल हो रहा है, 3m कैंसिल हो रहा है
और ये m इधर, ये इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 5m², और इसको लाते हैं इधर तो ये -5 हो जाएगा, तो m² =-1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं हो सकती। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 - 2m + 3m - m², दिस इज -1 - 3m + 2m + 6m²। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो m² इधर आएगा तो ये 7m² हो जाएगा, और 3m इधर आएगा, ये इसको करेंगे तो m, और m इधर आएगा तो -m इधर आएगा, और -m -2m हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो -1 और -6 -7 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो m = -b + -√b² -b² -4 × c, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2 × 7। तो m = हो जाएगा 2 ± 2 50/7। तो यहाँ से ये 7 × 2 = 14, 1 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 1, 2 ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m = हो जाएगा 1 ± 5√2/7। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा 19th के बाद हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है 20 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, if sum of the perpendicular distance of a variable point px, y from the lines this and this is always 10, so that p must move on a line। ठीक है, तो आइए इसको भी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है x + y - 5 = 0 और 3x - 2y + 7 = 0 दिया हुआ है। अब ये कह रहा है तो सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम दीज लाइन्स इज 10। तो इसका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा x + y - 5/√1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस इसका लिख लेते हैं हम लोग 3x - 2y + 7। पॉइंट P हमने x, y कोऑर्डिनेट माना है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो x1 और y1 जो है x और y की तरह ही हमारा ट्रीट हो रहा है। तो 3x - 2y + 7, दिस इज 3² + -2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x + y - 5 अपॉन √2, ये हो जाएगा 3x - 2y + 7 अपॉन, ये हो जाएगा 3² 9, 9 4 13, दिस इज इक्वल टू 10। तो √13 हो जाएगा हमारे पास x + y - 5, और यहाँ से देखें √2 हो जाएगा 3x - 2y + 7, दिस इज इक्वल टू 10 √2 × √13। ये हो गया हमारा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x √13 + 3√2, और ये हो जाएगा y √13 - 2√2, दिस इज -5 √13 + 7 √2, दिस इज 10 √26। और सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा x √13 + 3√2 + y √13 - 2√2, और ये 2 × 13 यानी ये 7 √2 -5 √13 - 10 √26, दिस इज इक्वल टू 0। तो यही आपका जो है रिक्वायर्ड हो जाएगा, जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में है। तो hence it represents a line, और यही हमें साबित करना था। 20 के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइंस 9x + 6y - 7 and 3x + 2y + 6 = 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइंस। तो ये एक लाइन है,
ये एक लाइन है 9x + 6y - 7 = 0, 3x + 2y + 6 = 0। ये एक कोई पॉइंट है जिसकी दूरी जितनी यहाँ से है उतनी यहाँ से भी है, और इस इक्वेशन को हमें फाइंड करना है, इस लाइन की इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। तो ये अगर p है दूरी तो ये भी p है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट है ये, और ये हमारे को चूँकि ये इसके पैरेलल है तो मान लेते हैं 3x + 2y + लैम्डा = 0। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो यहाँ लिखूँगा मैं कि डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 = डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3। तो 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास C1 - C2, तो यानी लैम्डा माइनस, और इधर से सबसे पहले इसको x और 3x + 2y के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3x + 2y - 7/3 = 0। तो ये हो जाएगा -7/3। C1 ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो C1 - C2 मॉडुलस में अपॉन √3² + 2², दिस इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 लैम्डा C1 C2 फिर से इसी को मान लेते हैं, तो लैम्डा -6 अपॉन √3² + 2²। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा लैम्डा + 7/3, दिस इज 9 और 4 √13 हो गया हमारा √13, और ये हो गया हमारा लैम्डा -6, दिस इज हो गया √13। ये गया काम से। तो लैम्डा + 7/3 = ± लैम्डा -6। तो यहाँ से एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, तो हमें मिल जाएगा लैम्डा + 7/3 = लैम्डा -6, लैम्डा + 7/3 = लैम्डा +6। तो ये सही है। लैम्डा 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से तो कुछ भी हमें नहीं मिलेगा, नो वैल्यू फाउंड। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 6 - 7/3, तो 21 - 7, तो 21 - 7 14, हाँ 6 3 18, 18 - 7 11/3, 2 लैम्डा, तो लैम्डा = 11/6। तो देयरफॉर अब इस वैल्यू लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुटअप कर देंगे। देयर पुट लैम्डा = 11/6 इन इक्वेशन सेकंड, तो हो जाएगा 3x + 2y + 11/6 = 0। यही आंसर हो गया हमारा। तो 21 हो गया। 21 के बाद हमारा देखिए नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन कह रहा है A ray of light passing through the point 1, 2 reflects on the x-axis at point A and reflected ray passes through the point P, 3. Find the coordinates of A। तो यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो एक रे x, ये रे डायग्राम, ये प्लेन फिगर बनाते हैं। यहाँ से एक रे है जो कि इस पर टकरा रही है, ये पॉइंट A है, और ये टकरा के इस टाइप से जा रही है। ये जो है यहाँ एक पॉइंट P है जो कि 1, 2 है, और यहाँ एक कोई पॉइंट मान लेते हैं R है जो कि 5, 3 है। और जो है आगे एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए एंड द रिफ्लेक्टर पासिंग फ्रॉम फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो एक नॉर्मल हम लोग ड्रा करेंगे। इस नॉर्मल पे मान लेते हैं कोई पॉइंट एस है, तो यहाँ से इस नॉर्मल से ये एक्स एक्सिस वाला एंगल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि थीटा है, ओके। और हमें पता है कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये भी हमें पता है। और ये हो गया हमारा, और ये ए हमारा पॉइंट क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस पे, चूँकि ये बन रहा है तो ये हमारा हो जाएगा k, 0 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ y का तो कोऑर्डिनेट 0 हो ही जाएगा। अब चूँकि ये जो है हमारा एंगल अगर देखें इसका, इस वाले का और इस वाले का, तो ये एंगल तो सेम बन रहा है। तो यहाँ से हमारा लिखेंगे हम लोग कि ऐसे सिंस
एक तो ये थीटा हो गया है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थीटा हो गई है, तो ये पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ तक का अगर बात करेंगे, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा। तो इसको अगर हमें निकालना हो, इसको थीटा ना मान के इतने को थीटा मानते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे, इतने को थीटा मानते हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये अगर हमारे पास, ऐसे साफ साफ लिखता हूँ कि ये हमारा थीटा है, तो ये अगर थीटा है हमारा, तो भी हमारा तो ये थीटा है, तो इसको एक्स डैश मान लेते हैं। तो ये थीटा, तो ये इधर से ये भी थीटा होगा क्योंकि ये और ये इक्वल हैं, तो ये और ये इक्वल हैं, तो इन सब का अगर समेशन करके 180 के इक्वल करते हैं तो ये तो इक्वल हो गए हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स ए पी। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। तो अगर हम लोग देखें तो एंगल पी ए एस ये हमारा इक्वल होगा एंगल आर ए एस के, इक्वल होगा ये नॉर्मल से। तो जब ये इसके इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है कि ये वाली भी चीज़ इसके इक्वल होगी, तो ये भी थीटा होगी, और जब ये थीटा हो गई तो ये वाला एंगल, देयरफॉर एंगल पी ए एक्स ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए ये हो गया। तो स्लोप की हम लोग अगर बात करें, स्लोप ऑफ ए आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास y मतलब 3 माइनस 0 अपॉन y2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 6 5 माइनस के, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 माइनस के। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 3 अपॉन 5 माइनस के। तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए पी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू ए आर तो हमने अभी tan थीटा ये निकाली है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 अपॉन 5 माइनस के। तो यहाँ से हमको ये चीज़ मिल गई। तो अगर पहले पूरी निकाल लेते हैं, अभी नहीं, पहले पूरी निकाल लेते हैं। माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर का अगर कोऑर्डिनेट देखें, सॉरी ए पी का देखें, ए पी का, तो ये 1,2 है और ये k,0 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस के, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 1 माइनस के। अब ये tan 180 डिग्री माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा, और इधर भी ये tan थीटा, दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस tan थीटा की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देते, तो माइनस 3 अपॉन 5 माइनस के, दिस इज़ 2 अपॉन 1 माइनस के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 प्लस 3 के, दिस इज़ 10 माइनस 2 के। ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 3 के, दिस इज़ माइनस 10 प्लस 2 के। तो ये इधर से करेंगे तो दिस इज़ 13, और इधर से करेंगे तो दिस इज़ 5 के। तो k इक्वल टू 13/5, k की वैल्यू आ गई। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 13/5,0। ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए 22 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि prove that the product of the lengths of the perpendicular drawn from the points this and this to the line this is b square। तो एक तो पॉइंट हमको दिया हुआ है p √a² माइनस b² कॉमा 0, और ये इसको p1 मान लेते हैं, इसको p2, और एक पॉइंट दिया हुआ -a² माइनस b² कॉमा 0, और ये लाइन है कॉमन दोनों की सेम, ठीक है। और ये लाइन है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। आपको साबित करना है
ये जो P1 है और ये जो P2 है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो B² के इक्वल हो। तो चलिए P1 और P2 हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो P1 और P2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला जो यूज़ किए वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे P1 इंटू P2, दिस इज इक्वल टू सिंपली मॉडुलस, और इसको सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो AB से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा B cos थीटा x, और ये हो जाएगा A sin थीटा y, दिस इज इक्वल टू AB, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो B cos थीटा इंटू रूट A² माइनस B², और ये y 0 हो जाएगा, ये AB इधर आएगा तो माइनस AB, दिस इज अंडर रूट, और ये हो जाएगा हमारे पास B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस A sin थीटा का होल स्क्वायर, ये P1 आ गया। इसी तरीके से अगर P2 हम लोग निकालेंगे तो सब कुछ यही रहेगा, बस यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस B cos थीटा रूट A² माइनस B² माइनस AB अपॉन B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस A sin थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारा P1 क्रॉस P2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा B cos थीटा रूट A² माइनस B² माइनस AB अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट B² cos स्क्वायर थीटा प्लस A² sin स्क्वायर थीटा इंटू माइनस मॉडुलस में है तो बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ये, तो अभी उसी तरह लिखे रहने देते हैं, माइनस B cos थीटा रूट A² माइनस B² प्लस AB ऐसे, और इस टाइप से ये हो जाएगा B² cos स्क्वायर थीटा प्लस A² sin स्क्वायर थीटा। अब मॉडुलस साइन को हटाते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस साइन तो हट जाएगा, ये A माइनस B और ये A प्लस B का फार्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा B cos थीटा रूट A² माइनस B² का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर अपॉन B² cos स्क्वायर थीटा प्लस A² sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, B² कॉमन ले लेते हैं, तो B² कॉमन लिया, दिस इज cos स्क्वायर थीटा, दिस इज A² माइनस B², दिस इज माइनस A², और ये वैसे ही लिख देते हैं B² cos स्क्वायर थीटा प्लस A² sin स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे B², तो देखिए यहाँ से ये cos स्क्वायर थीटा A² इधर से कॉमन लेंगे तो ये हमको जो है sin स्क्वायर थीटा के टर्म में दे देगा, तो ये हमको मिल जाएगा। मैं यहाँ मॉडुलस साइन अभी लगाए रखता हूँ क्योंकि माइनस साइन आएगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी रिमूव करने में। तो माइनस, और यहाँ से माइनस देखिए cos स्क्वायर थीटा -1, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा A², और इधर से माइनस B² cos स्क्वायर थीटा, और इधर से ये वैसे ही लिख देते हैं B² cos स्क्वायर थीटा प्लस A² sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मॉडुलस से माइनस साइन हटेगा, प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस, और ये हो जाएगा हमारा B² cos स्क्वायर थीटा प्लस A² sin स्क्वायर थीटा अपॉन B² cos स्क्वायर थीटा प्लस A² sin स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट, दिस इज B²। तो यानी P1 इंटू P2 हमारा आ चुका है B², यही हमें सिद्ध करना था। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ देखिए दिखा देता हूँ मैं, cos स्क्वायर थीटा A² cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा B², और ये माइनस A²। अब इन दोनों को अगर आप लोगे कॉमन तो ये A² कॉमन हो जाएगा, माइनस A² आप कॉमन लो तो क्या होगा यहाँ पर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और ये वैसे ही लिख दो बाकी। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा तो वही यहाँ मैंने लिख दिया है माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये 23 हो गया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 24 और फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो 24 देखिए क्या कह रहा है। अ पर्सन स्टैंड at the junction crossing of two straight paths represented by the equation 2x minus 3y और 3x plus 4। तो यहाँ पर दो स्ट्रेट पाथ हैं, ऐसे समझ लीजिए कि ये एक है और एक ये है। ये हमारा 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया और ये हमारा हो गया 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। कह रहा पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस वांट टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज 6x। अच्छा, ये चाहते हैं कि हम उस इक्वेशन पर पाथ पर पहुँचें जिसकी इक्वेशन 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 दी हुई है इन द लीस्ट टाइम, कम से कम समय में। तो जहाँ ये क्रॉस कर रहे हैं वहाँ से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये कम समय में यहाँ पहुँचेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। तो कुल मिला के हमें पी क्यू का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा अगर, तो हम आसानी से पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकते हैं। या फिर हमें केवल पी का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हमें जो है इसके द्वारा इसका स्लोप निकाल लेंगे तो भी हमें मिल जाएगा। तो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप ये वाले का मान लेते हैं कि इस लाइन का स्लोप m1 है और ये PQ का स्लोप m2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3y है, तो मल्टीप्लाई 3 या मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8x, 4 2 8x माइनस 4 3 12y प्लस 16 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 और फिर से प्लस 12y और माइनस 15 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 9 8 17x दिस इज़ 1 16 माइनस 15 1 और इधर आएगा तो माइनस, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/17। तो माइनस 1/17 आ गया। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू x की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए इन किसी एक में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी जैसे यहाँ रखे तो माइनस 1/17 तो माइनस 2/17, माइनस 2/17 इधर 4 के साथ होगा और इधर मैं लिख देता हूँ। देयरफॉर y इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1/17 दिस इज़ माइनस 3y इक्वल टू। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा सब, 3y इक्वल टू 4 प्लस 2/17, तो ये हो जाएगा 17 4 जा 68 62 70/17 और ये हो जाएगा यहाँ से अपॉन में 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग प्लस 3y, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन सही तरह कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, क्या आलसपन करना। तो 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमको, ये इधर जाएगा तो देखिए यही मिस्टेक हो रही थी ना। तो ये 3y इक्वल टू माइनस 2/17 प्लस 4 आ रहा है, तो 68 माइनस 2 यानी 66/17 आ रहा है। तो y इक्वल टू 22/17 आएगा। तो देयरफॉर पॉइंट P हमें मिल गया है माइनस 1/17 कॉमा 22/17। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है m2 का, तो हमें PQ की इक्वेशन आसानी से पता चल जाएगी। तो आइए इसको भी निकालते हैं हम लोग। तो ये इक्वेशन हमको दी हुई थी 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7y इक्वल टू 6x प्लस 8
हो जाएगा तो y इक्वल टू 6/7x प्लस 8/7। तो यहाँ से हमको m1 की स्लोप 6/7 मिल गई। तो हमें पता है कि m1 इंटू m2 -1 होता है, तो m2 हो जाएगा -1/m1, दिस इज इक्वल टू m2 इक्वल टू -7/6। तो m2 की वैल्यू मिल गई -7/6 हो गई। तो ये हो जाएगा हमारे पास देयरफॉर ये हो गया हमारा P और Q, ये PQ लाइन हो गया, ये M2 हो गया, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है -1/17, 22/17। तो ये हो जाएगा y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, और m2 की वैल्यू भी लिख देते हैं -7/6। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ PQ है, ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ PQ। तो -7/6 x प्लस 1/17 y माइनस 22/17। तो ये हो जाएगा हमारे पास 17y माइनस 22/17, दिस इज इक्वल टू -7/6, और ये हो जाएगा 17x प्लस 1/17। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया, तो 17 इंटू 6y माइनस 22 गुणे 6, दिस इज इक्वल टू -7 गुणे 17x माइनस 7। तो ये हो जाएगा 102y, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, माइनस 132, और ये हो जाएगा -119x माइनस 7। तो ये हो जाएगा 119x इधर आएगा प्लस 102y, और 132 प्लस 7 माइनस 132 प्लस 7 है -125 इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मिसक्लेनियस पूरा ख़त्म हो गया है, और उसके बाद समरी है। तो इस टाइप से हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर ख़त्म हो गया है, और स्ट्रेट लाइन में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसके एक्सरसाइज को 2-4 बार आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।